बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब किया और एक पैकेज का, एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा पैकेज है, जिसमें 2 करोड़ से ज़ायद फैमिलीज़ को ये मिलेगा। 120 अरब का ये पैकेज है जो अगले 6 महीने में लोगों को मिलेगा, जिसके अंदर आटा, घी और चावल, इस पे रिलीफ दिया गया। अगर मैं ये कहूँ तो इस पे जो इम्पैक्ट आएगा फी पर इंडिविजुअल वो 900 रुपये का होगा जो उसको एडिशनल मिलेगा। लेकिन जिस वक्त वजीर आजम ये तकरीर कर रहे थे, उसी वक्त यूटिलिटी स्टोर पे 65 रुपये जो खुर्दनी तेल है उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर की ये स्पीच चल रही थी। उसके बाद वजीर आजम ने यह तक कहा कि वो जो वादे वही थे जिस पर उनको वोट मिला था कि हम ये डाकुओं और लुटेरों से पैसे लेकर आएंगे। 2 खानदानों का उन्होंने अंदर मेंशन किया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि अगर, जी बिल्कुल ऐसे ही कहा उन्होंने, कहा अगर ये लोग पैसे वापस दे दें तो महंगाई में कमी हो जाएगी। ये चीज़ भी देखी। उसके बाद वज़ीर आज़म ने दोबारा एक दफ़ा रिक्वेस्ट की बिजनेसमैनों से और इंडस्ट्रियलिस्ट से कि वो लोगों को तनख्वाहें भी दें, उनके जो वेजेस हैं उनको भी क्लियर रखें। ये हुकूमतें इस तरह नहीं बात करती, हुकूमतें ऐसे नहीं रिक्वेस्ट करती, वो चीज़ें बताती हैं कि ये होना है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं हुई। उसके बाद रात गए, कल रात को एक नोटिफिकेशन तकरीबन रात के 1:30-2 बजे आया और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक नोटिफिकेशन था जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया। ऑयल प्राइसेस को लेकर इन्होंने लिखा, ऑन November 1st, 2021 the Prime Minister had not agreed with the proposals worked out by OGRA and Finance Division and directed to maintain the prices as notified on 16th October 2021. It is pertinent to mention that mentioning the 16th October 2021 petroleum prices had some underlying concerns, that is cash flow due to short रिकवरी ऑफ द कॉस्ट। बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पहले प्राइम मिनिस्टर के पास आए, प्राइम मिनिस्टर ने उसको डिक्लाइन कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, इसके अंदर जो चीज़ें उनको एड्रेस करें जिसकी वजह से शॉर्ट कमिंग्स आई। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रीवियस पेट्रोलियम प्राइसेस already a significant relief was provided to the consumer. The government is cognizant of its responsibility to provide maximum relief to the customers. This has dented the petroleum levy budget of rupees 152 billion during September-July 2021 as compared to rupees 20 billion realized only. Foregoing in view, prices of the petroleum prices have been increased partially as compared to the prices worked out by OGRA. OGRA ने इससे भी ज़्यादा दी थी लेकिन हुकूमत ने इसको कम किया। If the government has accepted OGRA recommendation, the new prices would be much higher. अगर हुकूमत ओगरा ने जो रिकमेंडेशन दी थी अगर उस पर इंप्लीमेंट करती तो प्राइसेस इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती। In fact, the government has absorbed the bulk of pressure after making adjustment in the sales tax and the petroleum levy. It is pertinent to mention that the petroleum levy collection is so far short of its fixed target of the quarter FY for the year 2021. और रुपये की और पेट्रोल की प्राइस 8 रुपये 3 पैसे, हाई स्पीड 8 रुपये 14 पैसे, केरोसिन 6 रुपये 27 पैसे और लाइट डीजल की प्राइस 5 रुपये 72 पैसे बढ़ा दी गई। इसके बाद हमने देखा कि कलअदम तहरीक लब्बैक को इनकी जो अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसको पब्लिक नहीं किया जा रहा लेकिन उसके पॉइंट्स आ गए हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। उनको उन्होंने कहा जी कलअदम हटा दिया जाए। वही पंजाब हुकूमत जिन्होंने कहा था कि जी इनको कलअदम करे, वही वुज़रा जो कहते थे कि जी अब इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, वही हुकूमत जो कहती थी इनकी फंडिंग जो है वो भारत से आ रही है, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर पुलिस के 9 जवान जो शहीद हुए उसका जवाब देने से हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सब आई डोंट नो क्यों नहीं वो बताते कि वो जो 9 जवान हमारे पुलिस के शहीद हुए हैं उनका क्या कसूर था, उन्होंने क्या ऐसी गलती की थी जिसका वजह से उन्होंने जामे शहादत नोश किया। क्योंकि आपने तो सारी चीज़ें एड्रेस कर ली, आपने उनके 2000 जो कारकुनान थे उनको भी छोड़ दिया, 90 जो उनके अफराद फोर्स कैजुअल में थे उनको भी क्लियर कर दिया, कलअदम का नाम भी हटा दिया। ये तमाम तर सूरत हाल हुई और उसके बाद
हुकूमत वज़ीर आज़म ने कहा कि जी एनआरओ हुकूमत मांगती है, अपोजिशन मांगती है, लेकिन हमने देखा कि एनआरओ की भी आज बात करेंगे क्योंकि अब ऐसा लगता है कि अब जो नया नैब ऑर्डिनेंस आया है इसके तहत तो हुकूमत शायद अपने वज़रा को एनआरओ देना चाह रही है। आप वीट की अगर रिपोर्ट देखें उसमें क्या है, अगर आप पावर की रिपोर्ट देखें उसमें क्या है, उसके जो मंदराजात हैं उस पर भी बात करेंगे। किसको एनआरओ दिया जा रहा है, ये आज एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है शेर अली अरबाब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, वन ऑफ द सेन वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरे साथ हैं सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मेरे साथ हैं सेनेटर बहरमन तंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। शेर अली अरबाब भाई, आपसे बात का आगाज करता हूं। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से रिलीफ की बात की आप लोगों ने, 120 अरब की बात की वजीर आजम पाकिस्तान ने, जिसका फी कस 900 रुपया जाता है जो एक इंडिविजुअल को आप लोग देंगे। 2 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज को दिया गया। ऑयल, व्हीट, शुगर पे आप लोगों ने फोकस किया, लेकिन उस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर थे उन्होंने खुर्दनी तेल 65 रुपये बढ़ा दिया, और उसके बाद ये पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ी। ठीक हुआ है सर, ऐसे ही रिलीफ होना चाहिए था आवाम के लिए। अरबाब भाई जी, शेर अली अरबाब भाई आवाज आ रही है जी? ओके, मैं उतनी देर सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब से, सर यही सवाल है सर आपके लिए। सर मुझे बताएं, ये रिलीफ ठीक है अवाम के लिए? बड़ा अच्छा हो गया, 22 करोड़ अवाम के लिए उन्होंने इतना रिलीफ दिया। उन्होंने कहा जी 120 अरब रुपए का आप लोगों ने कभी जिंदगी में इतना रिलीफ नहीं दिया था मुस्लिम लीग नून ने जितना उन लोगों ने दिया है। क्या हुआ अगर उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी, आप लोग उसको रिजेक्ट किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मुकाई साहब। पहली बात तो ये है कि आपने अपने इब्तिदाइया में इस तफसील से पूरे मुल्क के मुआशी हालात और गरीब अवाम के हालात को बयान कर दिया है, तो सच्ची बात है कि वो उसमें आपके इस सवाल का जवाब भी मिलता है। लेकिन बहरहाल चूँकि हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ तो कहना है। बारिश ये है तो कहते नहीं है कि वो क्या एक शेर है कि हम खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो बारिश ये है। पहली बात है कि जो कुछ उन्होंने कहा है कि कौम को शक नहीं है, सेनेटर शाहीन साहब, सर आपकी आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही, मुझे जरा आपकी आवाज क्लियर करा लेने दीजिएगा। शेर अली अरबाब हमारे साथ हैं। शेर भाई जरा मुझे बताइएगा, ये प्राइम मिनिस्टर ने जो रिलीफ पैकेज दिया, पेट्रोल प्राइसेस, यूटिलिटी स्टोर की प्राइसेस, ये ठीक है? ऐसा ही होता है जब प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसी चीज को अनाउंस करे और उसके बाद उसका इंपैक्ट इस तरह ही आना चाहिए जी? शेर अली अरबाब भाई आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी फरमाइएगा सर। सॉरी, मुझे सवाल दोबारा रिपीट। मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो रिलीफ पैकेज की बात की 120 अरब की, उसके बाद यूटिलिटी स्टोर में ऑयल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई। सर रिलीफ ठीक है, इस तरह का ही रिलीफ अवाम को मिलना चाहिए, मतलब ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड विद इट? देखिए, हम जिस तरह की सिचुएशन में है इस तरह कभी पहले हुआ नहीं है। तो इस वक्त ये जो सारी कोशिशें हैं, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स जो सबसे लोअर ब्रैकेट के लोग हैं उसके लिए है। बट दूसरी तरफ अगर आप फ्लिप साइड से देखें, वहां पे IMF कंडीशनैलिटीज भी हैं। सो इट्स अ टाइट सिचुएशन, आइडियल भी नहीं है, ना हम खुश है ना कोई और खुश है, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ रहा है। तो अरबाब भाई आपके हिसाब से ये ठीक है। बहरमन तंगी भाई आपके पास मैं आता हूं, पहले मैं आपको एक दफा बहरमन भाई ये सुना दूं, आज हम लोगों ने एक सर्वे किया कि लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, लोग क्या समझते हैं, क्योंकि लोगों ने बड़े लाड से, ध्यान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। एक आम आदमी जिसने जो रक्षा चलाता है, जो सड़क पर चलता है, उसका क्या व्यू पॉइंट है इन पेट्रोल प्राइसेस की इंक्रीज से जो इस दफा हुई है कल रात को? पहले एक दफा ये देख लें, उसके बाद मैं सवाल करता हूं जी। बहुत बुरे हालात हैं हमारे सदर साहब की वजह से। सर 100 रुपये लीटर पेट्रोल लेते थे, इस वक्त 150 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, पहले इतने बड़े बड़े वादे किए हैं और पेट्रोल 150 रुपये चला गया है। कुछ नहीं कहेंगे जी, रियलिटी कुछ नहीं है, सब फेक है। लोग खामोशी से बैठे हुए हैं
आवाज़ कोई उठा नहीं रहा। बस 2-4 लोग उठेंगे फिर खामोशी से बैठ जाएंगे। बस भाई क्या कह सकते हैं यार, बर्दाश्त ही कर रहे हैं। अब जाहिर बात है काम तो करना है, परेशान ही है। हम ही तब्दीली के नारे मारने वाले थे। इनके वो बातें कहाँ पे गई जो कह रहा था कि अगर 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता ना तो वजीर आजम चोर होता है। अब तो 10-10 से बढ़ रहा है, अब चोर कौन है? कल हमने खबर सुनी थी कि जी हम रिलीफ दे रहे हैं, 10 लाख का इलाज सेहत कार्ड मिलेगा उनको, तो वो हमारे चित्र हमें ही पड़ रहे हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है आवाम को रिलीफ देने में। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मैं गुर्बत ख़त्म कर दूंगा, वो गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं, गरीबों को भूखा मार रहे हैं। बिल्कुल झूठ, इमरान खान झूठ, उसकी काबीना झूठ। आम आदमी की ज़िंदगी पे बहुत असर हुआ बुरा, क्योंकि आम आदमी ने 50-100 लीटर 2 लीटर 1.5 लीटर ही डलवाना होता है। इमरान खान ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। चीनी 150 रुपये किलो हो गई और 150 रुपये लीटर तेल हो गया। खान साहब ने ये कैसा रिलीफ दिया हमें? खान साहब ने जो आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो हमने जो वोट दिया था, हम अपने वोट देने के ऊपर जो है ना शर्मिंदा है। बैरमन भाई, ये तमाम वो लोग थे, इनमें मेजॉरिटी वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया हुआ है, इमरान खान साहब को वोट दिया हुआ है, उस विजन को वोट दिया हुआ है जो खान साहब की थी। लेकिन इस वक्त लोगों का ये व्यू पॉइंट है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, मेरे साथ अरबाब साहब बैठे हैं, मेरे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत अल्लाह ने इज़्ज़त भी है की है और सब कुछ दिया है, लेकिन खुदा के कसम ये भी अपने दिल में गाली देते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, ये भी बद्दुआएं देते हैं, इसलिए कि ये अवाम से है, अवाम ने इनको वोट दिया है और इसने 4 सालों में, पौने 4 सालों में अवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया है, बल्कि इसकी लीडर ने जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट की थी, उसने अपने मैनिफेस्टो के बारे में, उसने अपने मंशूर के बारे में, उसने अपने प्रोग्राम के बारे में, उसने अपनी टीम के बारे में, उसने अपने पॉलिटिकल विजन के बारे में, इसने मुल्क में तब्दीली लाने के बारे में जो वादे किए थे, आज मंसूर भाई सब के सब झूठ है। आज पाकिस्तान की गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते हैं। आज मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन आपको कैटेगोरिकली कहता हूं कि मेरे 100 सीनेटर्स में से 20-25 लोग ऐसे होंगे, लेकिन इसके अलावा जितने सीनेटर से आप मिलेंगे वो मुश्किल से 2-4 है। देखिए, अगर हम मुश्किल से 2-4 है तो हम इस तरफ देखेंगे, इसलिए कि हम अवामी लोग हैं, तो हमें अपनी जात के साथ साथ उन लोगों को सोचना चाहिए। सोचते हैं हम कि जो वो दिहाड़ी वाले लोग हैं, जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, जो वो टीचर्स वगैरह है, जो वो सफेद पोश है, वो बिलीव मी मंसूर भाई आज अपने बच्चों के लिए जो रोटी है वो कमाने के काबिल नहीं रहे। अभी जब ये हालत है, आपने अपने इंट्रो में जो कुछ कहा वो अरबाब साहब जस्टिफाई करे, या अवाम के जो स्टेटमेंट आए हैं वो अरबाब साहब जस्टिफाई करे, तो मैं समझता हूं कि लेकिन बदकिस्मती ये है कि पहले 2 साल में इसने कहा महंगाई नहीं है, ठीक, फिर 1 साल इसने कहा कि ये पहले वाले चोरों डाकुओं की वजह से है, फिर इसने ये कहा कि ये इंटरनेशनल मार्केटों पे ये सब कुछ हो रहा है। अभी जो इसने कहा कि 2 खानदान पैसे दे दे मैं महंगाई खत्म करूंगा। भाई आपने तो कमिटमेंट किया था कौम से कि मेरी हुकूमत के दूसरे दिन बाद अरबों डॉलर आएंगे, ठीक, मैं अवाम की जिंदगी में खुशहाली ले आऊंगा। पॉइंट आ गया आपका भाई, पॉइंट आ गया बैरमन भाई, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल जी। अच्छा सेंटर शाहीन साहब, सर एक तो मुझे इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की है, नवाज शरीफ फैमिली से और जरदारी साहब की फैमिली से, उन्होंने कहा है कि जी लूटी हुई दौलत अगर आप लोग वापस दे दें तो ये जितनी महंगाई हो रही है ये बिल्कुल खत्म हो जाए, इसको आदी हो जाएगी। सर आप लोगों से अब रिक्वेस्ट पर आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर, आप फिर भी उनकी बात नहीं मानते हैं, क्यों नहीं आप लोग मानते? आधी दौलत वापस दे दें वो कह रहे हैं आप लोगों को। जी काजी साहब, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुल्की हालात, जिस तरह बैरमन साहब बात कर रहे थे कि मुल्की हालात जो हैं, ये तो उन्होंने कोई नई खबर बताई नहीं है, ये तो रूटीन की, असल में तो ये स्पीच उन्होंने करनी नहीं थी, स्पीच तो उन्होंने कुछ और करनी थी। 11th आवर इनको बताया गया कि जनाब आप महंगाई के ऊपर पैकेज दे दें, इन्होंने कहा लाइन लिख दें, आप कोई चीज़ लिख दें, मेरा क्या है, मैंने तो बोलनी है, वो बात होनी। इनको इनके पहली कौन सी लिखी हुई रिलीफ जो है किसी शहर में, किसी प्रोविंस में ये पूरी कर सके हैं? एक तो बता देना, कराची में जाके 2 दफा इन्होंने रिलीफ पैकेज दिए, बताएं वो उनको दिए पैसे?
या उनको रिलीफ दी गई? सर ये खान साहब समझते हैं कि मेरा एज ए प्राइम मिनिस्टर काम है कि मैं टीवी के ऊपर आके अपने आप को पूरी तरह मेकअप करके तो मैं कोई चीज बोल दूं, बस जब मैंने बोल दी तो मेरा काम खत्म हो गया। उसकी कंप्लायंस, उसको कैसे होना है, उसको प्रैक्टिकल शक्ल में कैसे लाना है, वो समझते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सर गुजारिश ये है कि आपने अभी अवाम के कुछ चंद नुमाइंदे जो कि इनके वोटर थे, जिन्होंने इनको वोट दिया था, ये खास तौर पे बात नकल अब नोट करने की है, और उनके आपने व्यूज सुन लिए। मेरा मतलब है कौन सा ऐसा इंडिकेटर होगा जो खान साहब को यकीन आएगा कि खुदा के वास्ते इनफ इज इनफ, हमारी जान छोड़ेगा। इनसे नहीं हैंडल हो रहा सर, इनसे नहीं हैंडल हो रहा। बाकी ये जो उन्होंने हमें इल्जाम लगाया है कि आप इल्तिजा की है, सर अगर हुकूमत इल्तिजा पे आ जाए, पहले आपने भी कहा ये बात, अगर हुकूमत जिसकी रेट जो है उसके बगैर मैं समझता हूँ कोई हुकूमत अच्छी या बुरी जो है उसको हुकूमत कहलवाने का हक ही नहीं है। और जब हुकूमत ये कह जाए कि मैं आप इल्तिजा करता हूँ, भैया इल्तिजा क्यों करते हैं आप? कानून आपके पास है, कोर्ट्स आपके पास है, आपके पास तमाम वो टूल्स हैं जिनसे आप करप्शन को पकड़ सकते हैं और उसका मुताबिक कर सकते हैं। करें आप। जो आपने कौम को 3 महीने पूरा हमारी मुस्लिम लीग को और हमारी लीडरशिप को आपने मीडिया ट्रायल किया और लोगों को झूठ बता बता के कि ये पैसे बाहर जाएंगे और इस तरह ले आएंगे, अलफ लल्ला की कहानियां सुनाई, उनको पूरा करें आप। और आप पूरा कर नहीं सकते और आप इल्तिजा पे आ गए हैं। पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक है। शेर अली अरबाब भाई, एक तो आपके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट है, एक तो उसका भी जवाब दें। सेकेंडली, एक ये क्यों व्यू पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कहते हैं उसकी कंप्लायंस नहीं होती? सर ये एक बहुत सीरियस इशू है। अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोई चीज कह रहा है, मैंने आपको एक एग्जांपल दी, जिस वक्त ये स्पीच हो रही थी, यूटिलिटी स्टोर के अंदर पेट्रोल वो प्राइस जो थी ऑयल की 65 रुपए बढ़ गई। सो कंप्लायंस का इशू आपको लगता है और इतना सीरियस है जो अपेरेंटली पूरे मुल्क को नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत मैं आई वुड कंसीड कि है कंप्लायंस का इशू है और उसको एड्रेस भी किया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिचुएशन जो है ना, इट इज नॉट अच्छी सिचुएशन नहीं है। इस तरह भी नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठ के आराम से बैठे हैं और लोगों को तकलीफ हो रही है और हम कुछ नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट हम सब अपनी तरफ से हमसे जितना हो सके हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जिस तरह इवॉल्व हो रही है उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। उसको जो है ना, वी आर स्टिल हैविंग सम इश्यूज इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम, लेकिन हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखें एक रिलीफ पैकेज आ गया, अब आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये जो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन यूटिलिटी स्टोर्स में होंगे उसको हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन शेर अली अरबाब भाई, आप लोगों ने 120 अरब का पैकेज दिया, ये पैसे जो थे ये टैक्स से, आपको याद होगा लास्ट वीक के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने वो ट्वीट किया था एफबीआर की परफॉर्मेंस से कि उन्होंने सर इधर से पैसे टैक्स के पकड़े, रिलीफ दिया, रिलीफ देने के साथ साथ प्राइसेस इस तरह इंक्रीज हुई, तो रिलीफ कहां मिलेगा एक आम आदमी को? ये सवाल है। आप रिलीफ कह जरूर रहे हैं, 900 रुपया पर इंडिविजुअल अगर एक महीने का आप देंगे तो उसके जो प्राइस हाइक्स हो रही हैं, आपको लगता है वो जस्टिफाई होंगी या वो उसमें रह सकेगी चीजों को लेकर? जी देखें, एक है प्राइस हाइक और एक है हमारी जो है मैनेजमेंट कंट्रोल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमिटीज हैं दे हैव बीन एक्टिवेटेड, वो काफी अर्से से काम कर रही हैं और उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। ऑब्वियसली पूरे मुल्क में एक साथ वो नहीं आएंगे, लेकिन ये जो थोड़ी बहुत आपको फ्लक्चुएशन की बात की है, आप आइंदा चंद हफ्तों में देखेंगे ये नॉर्मलाइज हो जाएंगी, ये वापस नीचे आ जाएंगी। सो कोशिशें जारी हैं, इस तरह भी नहीं है तो कोई आराम से बैठा हुआ है। जिस तरह मैंने कहा चैलेंजेस बेतहाशा हैं, कुछ इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल है। अब मैं एक एक चीज को अगर खुल के बयान करूंगा तो वैसे ही बात इधर उधर चली जाएगी, लेकिन द गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह कोशिश कर रही है। आपको पता है IMF के चैलेंजेस भी हैं, उनकी कंडीशनैलिटीज भी हैं, उसके बाद कुछ ग्लोबल वो है कमोडिटीज वगैरह और प्राइसेस हैं, उसका हम पे असर पड़ा है। सो काफी हद तक चीजों को हम हमारे ऊपर कह सकते हैं कि सारे इम्तिहानात एक ही साथ आ गए हैं और हम जिस तरह मैंने कहा सिचुएशन आसान भी नहीं है और इतनी सिंपल भी नहीं है, टफ सिचुएशन है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका इदराक जल्द से जल्द हो सके। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है, इंडस्ट्रियलिस्ट से की है, बिजनेसमैन से की है
कि खुदारा वेजेस दें, लोगों की सैलरीज दें, उनकी वेजेस बढ़ाएं। क्या गवर्नमेंट इस तरह काम करती है? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले आप लोगों ने ये वादा किया था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये वादा था कि इन खानदानों से मैं पैसे निकाल के वापस लाऊंगा और ये करूंगा, आज आप उनको भी रिक्वेस्ट कर रही हैं। सो डिस्कनेक्ट कहां पर है? या तो जो हम बात कर रहे हैं कि कंप्लायंस नहीं होती, या फिर जो दावे किए गए क्या वो गलत थे? इसमें बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी बैरमंद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ गया था। आज वजीर आजम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, वो कह रहे हैं बिजनेसमैनों को कि लोगों की सैलरीज दें, लोगों की सैलरीज बढ़ाएं। मतलब ये जो रिक्वेस्ट हो रही है, गवर्नमेंट तो बड़े फ़र्क तरीके से चीज़ों को मैनेज करती है, बताती है कि ये करना है और उसके ऊपर कंप्लाइंस होती है। जिस तरह अभी शेर अली अरबाब भाई भी बात कर रहे हैं, और थोड़ी सी ये फीलिंग है हुकूमत के अंदर भी है कि जी हमारी चीज़ों की कंप्लाइंस उस तरह नहीं हो रही। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए मंसूर, पहले इस बात पे जो आपने कहा था कि 2 खानदानों से इमरान ने कहा था कि आप अपने पैसे ले आए ताकि मैं महंगाई को ख़त्म करूं, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से कहूँगा कि आप अलीमा बाजी से कहें कि अपने पैसे ले आएँ जो दौलत लूटी है अरबों डॉलर्स। वो अपनी ATM मशीन जिसने पंजाब में पार्टी बनाई, मुल्क में पार्टी बनाई, फिर दोनों हुकूमतें बनाई, उनसे पैसे ले ले। हिस्रो बख्तियार जो बैठे उससे पैसे ले ले। जिसने पंजाब को बड़ा डाकू कहा फिर उनको रिलीफ दिया, उनसे पैसे मांगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी लीडर और नवाज शरीफ जो वो तो जेलों में रहे हैं और इसकी हुकूमत है। आपने तो कहा था कि मैं ले आऊंगा, मैं तो बाहर ममालिक से इनके पैसे लूंगा, इनको पकड़ूंगा, इनको जेलों में डालूंगा। तो वो हम तो भागने वाले नहीं है। मेरी लीडरशिप और मेरी लीडरशिप के बच्चे तो इस वक्त पाकिस्तान में हैं और आवाम के साथ रोड पे हैं। तो अलीमा बाजी से पैसे मांगे, इससे मसला हल हो सकता है। जहां पर बिजनेसमैनों को रिक्वेस्ट करने की बात है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहूंगा कि आप उनसे बात न करें कि आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी दे दें। आप पाकिस्तान के गरीब आवाम पे रहम करें। जो 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 एम्प्लॉइज से उनकी सैलरी बढ़ाए, इन्फ्लेशन के मुनासिबत से आप डेली वेजेस की तनख्वाहें बढ़ाएं। आप जो पाकिस्तान के करोड़ लोग हैं, जो टीचर हैं, जो क्लर्क है, जो क्लास 4 है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। और फिर अपना जो कंटेनर की सियासत, जो जद और ना की सियासत है, उनसे नीचे आए। आपको अगर कुछ नहीं आते तो आप अपोजिशन लीडर को ऑन बोर्ड ले, आप अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले, आप अपने पार्लियामान के अंदर बैठ के तमाम लोगों को एक पिच पे बिठा के कि इस मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है, इस मुल्क के मुश्किलात से कैसे निकालना है। अगर उनके पास ये सोच नहीं है, हमने तो बार बार उनको कहा कि आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर को इस मुल्क को चलाने का, गरीब आवाम को रिलीफ देने का एहसास ही नहीं है, तो अभी मेरे भाई ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अरबाब साहब को ये याद नहीं है कि इसने कहा था कि मैं 3 महीने के बाद पाकिस्तान का तकदीर बदल दूंगा, फिर 6 महीने मांगी, फिर 10 महीने मांगे और फिर 2 साल मांगा। तो अभी ये मुझे बताएं कि 3.5 साल, पौने 4 सालों में इसने पाकिस्तान के गरीब आवाम को इंसाफ दिया, दहलीज पर महंगाई खत्म की। पॉइंट आ गया आपका जी, ठीक है बैरमंद भाई, आपका पॉइंट आ गया जी। ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि आज मैं वो टीवी पे वो दिखाता भी हूँ सारी कौम को भी। आज सेनेटर बैरमंद तंगी सेनेट में आप साइकिल पर जा रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया देखकर। व्यूअर्स भी अभी देखते हैं कि ये सेनेटर बैरमंद तंगी हैं जी, हमारे जो इस वक्त हमारे साथ लाइव प्रोग्राम के अंदर हैं, और आज आप साइकिल पे जा रहे थे और आप लोग आपके साथ साथ चल रहे थे। आप ये मैसेज जा रहा था कि जी पेट्रोल नहीं अफोर्ड हो सकता। प्रोड्यूसर साहब दिखाएं जी ज़रा प्लीज़। तो ये देखें जी, सेनेटर बैरमंद तंगी हमारे, और ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं, और कि जी रिलीफ नहीं है, गाड़ी नहीं आ सकती, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है कि आज सेनेटर बैरमंद तंगी साइकिल के ऊपर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए हैं। सेनेटर शाहीन साहब, सर ये हालात हाजरा हो गए हैं, अब तो सेनेटर्स भी साइकिलों पर आने लग गए हैं। आप लोग कोई थोड़ा सा करें, पैसे वापस भेज दें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आपसे। आप लोगों को NRO कहते थे, अब तो लगता है मेरे ख्याल में हुकूमत अपने ही लोगों को NRO देने लग गई है। क्या कहेंगे सेनेटर साहब? कारी साहब,
भाई साहब मेहरबानी, आप थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। सारी बात सुनने के बाद जब पैसे लेने की बात आती है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। सर गुजारिश ये है कि इस हुकूमत ने हमारी तमाम लीडरशिप को अपनी डिपार्टमेंट के थ्रू जेल में रखा, उन पे कानूनी केसेस चलाए, सारा कुछ करके देख लिया, और करने के बाद पैसा लाने की बात तो दूर की बात है, उसके ऊपर और पैसा इतना कौम का खर्च किया गया और रिजल्ट जीरो है। तो मेरा मतलब है किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा के और उससे पैसे लेने के लिए एक तरीकाकार है ना। ये तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ईमानदार जो हैं वो जो कह दें वो सच है और पैसे आप ले लें। आफ्टर ऑल आपको किसी बात को साबित करना पड़ेगा ना, तो तभी आप करेंगे ना। आप साबित कर सके ना, आप कोर्ट केस में चला सके। इंग्लैंड की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने जो मियां शहबाज शरीफ के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में जो डिसीजन दिया उसे इनको शर्म भी नहीं आई, और उसके बाद ये कहते रहे कि नहीं हमने तो केस नहीं किया। मेरा मतलब इनकी बात क्या करें सर। इनको ये मसला था, इनका ख्याल था कि शुरू में इस बहाने से कि आप अपोजिशन को मलाइन करके कि अपोजिशन करप्ट है, चोर है, ये करके 5 साल निकाल लेंगे। इनको ये नहीं पता था कि अवाम जो है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी नीड्स होती हैं, जिनके बारे में इनको ना एहसास है ना इनको उनका कोई अंदाजा है। और अब देखिए कौम का हाल क्या हो गया है। पूरी कौम इस वक्त, पूरे हर बंदा, इनका जो वोटर था सपोर्टर, वो इनको गालियां दे रहा है। और इनके तो लीडर बेचारे छुप रहे हैं। खान साहब जो हैं, खान साहब के बारे में एक बात कही जाती थी कि खान साहब बहुत डिटर्मिन्ड आदमी, और जो फैसला कर ले, जो चीज देर में वो कर लेते। देखा नहीं आपने, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, देखा नहीं उन्होंने स्कूल बनाए, कॉलेज। सर गुजारिश ये है कि 2 लफ्ज है, एक है लफ्ज जिद्दी और एक लफ्ज है डिटर्मिन्ड। इन दोनों में बहुत कम फर्क है, लेकिन इनका ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट। खान साहब डिटर्मिन्ड नहीं है, खान साहब जिद्दी। इनको ये पता नहीं कि इनकी जिद ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। खुदा के वास्ते इस मुल्क की भी जान छोड़े, अपनी पार्टी की भी जान छोड़े। बेड़ा गर्क कर दिया है, एक बंदा चला रहा है इस गवर्नमेंट को। इसीलिए तमाम गालियां और तमाम बद्दुआएं जो हैं वो सिर्फ खान साहब को मिल रही हैं, इसलिए कि और बंदा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक तो इनके पास है कोई नहीं है, कोई काम करते। आप गौर नहीं करते, जब भी हम बात करते हैं सिर्फ खान साहब का नाम लिया जाता है, इसलिए खान साहब ने हर बात की जिम्मेदारी ली हुई है। टीवी के ऊपर आकर सिर्फ एक बात बताते हैं कि मुझे सब पता है, मैं बहुत फिरा हूँ, मैंने बहुत चक्कर लगाए हैं, मेरे इल्म में सब बात। तो खुदा के बंदे, ऑन ग्राउंड आप फेल हो गए हैं। आपका ये वक्त है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करें और ये एहसास करें कि ये काम मुझसे होने वाला नहीं है। पूरी कौम को इकट्ठे बिठाएं, अपने अपोजिशन को इकट्ठे बिठाएं। और इसका देखिए, ये मजाक की बात तो नहीं है कि हम पीटीआई को ब्लेम करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें और इसको ब्लेम करके हम खुश होते हैं। हम खुश नहीं होते। हमें पता है कि मुल्क जो है इतना पीछे जा रहा है कि अगली जो गवर्नमेंट आएगी, चाहे मुस्लिम लीग नून की आए या कोई और आए, उसके लिए कितने मसाइल पैदा होंगे। हमें तो आज अंदाजा हो गया है, हम तो उसके परेशान हैं। हम इनके लिए परेशान नहीं है, हम परेशान ये है कि कल जब ये मुल्क मुस्लिम लीग नून के इंशाअल्लाह हवाले आएगा तो हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पॉइंट आ गया आपका सर, पॉइंट आ गया सेटर साहब, पॉइंट आ गया। शेर अली अरबाब भाई, दो चीजें हैं तो सर, पॉइंट आ गया आपका सर। अपनी समझ जो है उसको दुरुस्त करें, ठीक है, के अपोजिशन से या जो भी और अरबाब इख्तियार है उनसे मिल मिला के फैसला करें। सर पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। शेर अली अरबाब भाई, आपके ऊपर चार्जशीट अभी भी वैसी है और अब ये कहा जा रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर डिटर्मिन्ड नहीं है, जिद्दी है। और अगर हम उनकी स्पीच भी सुने जो आज भी उन्होंने की है, उसमें भी यही एक जो उनके दिल के अंदर नफरत हम देखते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिशन, दैट्स वेरी, सबको नजर आती है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो पिछले जो 3.25 साल गुजरे हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आप लोगों की हुकूमत के लिए खड़ा हो रहा है, अगर इसी एटीट्यूड के साथ आगे चलेंगे, आप कितने होपफुल हैं कि आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर ऑपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं होगी एटलीस्ट नेशनल इश्यूज के ऊपर? शेर अली अरबाब भाई, देखें एक बात, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, एक चीज जो मैंने अभी इस प्रोग्राम में नोट की है, हुकूमत जो है ना, अब आइन के ऊपर, आइन को देखें, आर्टिकल 90, इट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो अगर हुकूमत
में कोताहियां हो या कोई अच्छा काम हो रहा है, तो ये पूरा काबीना जो है ना उसकी वो होती है जिम्मेवारी। एक प्राइम मिनिस्टर को सिंगल आउट करना जो है ना, और उन्हीं को टारगेट करना, बिकॉज मेरी नेचर नहीं है कि किसी के लीडर को इस तरह टारगेट करें, वरना कहने को बहुत कुछ है, ठीक है ना। मतलब है कि और दोनों तरफ, मतलब आई कैन, बट मेरा ना मिजाज है और ना आई एम आउट टू ब्राउनी पॉइंट्स, टिपिकली पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, बिकॉज ये चीज मैंने कभी की नहीं है, ना करनी, नो मैटर व्हाट। सो आई एम नॉट आफ्टर टीआरपीज और ब्राउनी पॉइंट्स। एक बात। दूसरी बात ये है कि खान साहब जो है वो डिटर्मिन्ड हैं और पूरी कैबिनेट डिटर्मिन्ड है, और हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आराम से बैठे हैं। ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो करनी है, हमने भी हमारी कल कांग्रेस सिचुएशन में कोई और जमात होती तो हम भी यही करते हैं, पॉलिटिक्स। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि हम आराम पे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, और ये जो गरीबों के जो गुर्बत जो होती है ना, वो ओवर टाइम एक्यूमुलेट होती है, बढ़ती है, वो कोई 1, 2, 3 साल की बात नहीं। और अक्सर पाकिस्तान में गुर्बत जो है ना, उसकी रूट कॉजेस ये हमारी पॉलिटिकल गवर्नेंस होती है। सो इसके ऊपर मतलब सियासत की कोई बात नहीं है, टाइट सिचुएशन है, सख्त सिचुएशन है, हम खुद भी बड़े फिक्रमंद हैं, हमें अफसोस भी हो रहा है, और लेकिन ये भी है कि डिटरमिन्ड है। इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे और हम आपको इंशाल्लाह करीब दिखाएंगे, वील गेट आउट ऑफ दिस क्वागमायर, और आपको इंशाल्लाह इकोनॉमी को भी दिखाएंगे कि इंशाल्लाह इट विल बी ऑन द राइट ट्रैक। इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक वो जो टर्न अराउंड होता है ना, वो ओवर 1 और 2 ईयर्स नहीं होता। अगर आप पाकिस्तान में ठीक कह रहे हैं, मुझे जरा एक चीज थोड़ी सी समझाइएगा, क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा खुद भी कंसर्न है। सर 220 मिलियन की आबादी है, 22 करोड़, और उसके अंदर से 19 करोड़ के करीब, तकरीबन 9.5 करोड़ के करीब जो हैं लोग, वो अब एहसास प्रोग्राम में जा रहे हैं। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। सो दैट मीन्स कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एहसास के थ्रू फीड होएगी, जिसके अंदर इस 22 करोड़ अवाम में 65% यूथ है, विच इज द बल्ज लेस देन 30 ईयर्स ऑफ द एज। सर आपको लगता है कि ये डायरेक्शन ठीक है? लेट्स कीप इट सिंपल, आपकी सारी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन ये जो बल्ज को आप एहसास प्रोग्राम के थ्रू फीड करने जा रहे हैं, डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टाइम बॉम्ब अदरवाइज? सुनिए, आप बिल्कुल यू हैव परफेक्ट ऑब्जर्वेशन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए सेफ्टी नेट्स जो होते हैं ना, जिस तरह बीआईएसपी था या एहसास था या व्हाटएवर यू वांट टू, हाउएवर यू वांट टू प्ले इट पॉलिटिकली, बेसिकली दीज आर, ये जो होते हैं ना, ये देयर फॉर टारगेटेड सब्सिडी होती है फॉर सर्टेन पीरियड। जिस तरह ये 1200 बिलियन जो है, ये टारगेटेड सब्सिडी है। इसके ऊपर पूरी कौम ने रिलाई नहीं करना कि हम हर साल ये देते रहेंगे और लोग उसके ऊपर रिलाई करते रहेंगे। इट इज बिकॉज सख्त सिचुएशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, कुछ इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं, प्राइसेस हैं, इन्फ्लेशन है वगैरह वगैरह। तो उसको मिटिगेट करने के लिए ये है। फिर यूथ के लिए देयर इज अ कामयाब जवान प्रोग्राम, देयर इज अ कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। सो देयर आर नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं ताकि इस सख्त हालात से अपने मुल्क को, की इकोनॉमी को और मुल्क को निकाला जा सके बेसिकली। तो अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ना होनी चाहिए, और अगर हुई तो गलत होगी, लेकिन होगी भी नहीं। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीजें जो है इट इज ओनली फॉर टारगेटेड पीरियड। आपने जिस तरह, इसी तरह एक इससे पहले भी कोरोना के अंदर जो एक रिलीफ पैकेज आया था, वो भी इस तरह कोरोना के दौरान ही हो गया। इसी तरह ये इंशाल्लाह जब ये कुछ अरसे में थोड़ी सी इकोनॉमिक चीजें बढ़ेंगी तो वी आर गोइंग टू गो फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ठीक तो सेफ्टी नेट्स है ना, शॉर्ट टर्म्स हैं। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया आपका। बैरमन भाई, दो चीजें, जो गुर्बत है ना सर, वो बड़ी जालिम होती है, और आप यकीन करें आज जब ये हम अपने क्लिप रिकॉर्डिंग कर रहे थे लोगों की, तो लोग क्राइम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, और वो हमने चीजें काफी कट करा दी। क्यों? क्योंकि गुर्बत बहुत तकलीफ दे चीज है सर। सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है पूरे मुल्क की, किसी एक नहीं। मैं, आपने तो एक एग्जांपल दी, आपने साइकिल पे गए एंड ऑल दैट। ओवरऑल भी लोग तकलीफ में है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग सोचते हैं अब हम क्या करें। और बड़े अच्छे अच्छे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनकी भी जिंदगियां बड़ी डिस्टर्ब हो रही हैं। सर इसके लिए आप लोग, खान साहब आई एग्री, उनको अपोजिशन से एक कोई है, नफरत है, आई कैन से दैट, लेकिन सर बाकी के लोगों के साथ तो आप लोग मिल बैठ के कोई पॉलिसीज अच्छी बना सकते हैं ताकि लोगों को कहीं रिलीफ मिले।
देखिए मंसूर, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मुल्क एक पार्टी अपनी मुश्किलात से नहीं निकाल सकते हैं। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने नून नवाज शरीफ मियाँ साहब को ऑफर किया, उनके पास उनके घर चले गए, जिसने मेरे लीडर को 12 साल जेल में बंद किया था। लेकिन मेरे लीडर ने कहा कि नहीं, इस मुल्क के लिए हमें मिलकर इस मुल्क को मुश्किलात से मैं चाहता हूं कि हम इस सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालें। और आपने देखा कि वो हुकूमत के एक हिस्से में बने। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर आज मुश्किल है, लेकिन इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उनका पॉलिटिकल विजन नहीं है, उनको अभी तक ये एहसास ही नहीं है कि अवाम मुश्किल से दो चार है। मेरी पॉलिसियों से इकोनॉमी तबाह, गवर्नेंस तबाह, फॉरेन पॉलिसी तबाह, अब बिजनेस तबाह। तो मैं समझता हूं कि आज भी मेरे लीडर ने सो मेनी टाइम नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, इसी तरह मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी, तमाम लीडरशिप ने कहा कि आगे बढ़े, लेकिन उस नारे के बदले में ये कहा कि आप एनआरओ मांग रहे। अभी भी हम समझते हैं कि एनआरओ कोई नहीं मांग रहे। हम चाहते कि मुल्क मजबूत हो, हम चाहते कि अवाम खुशहाल हो। लेकिन आप ये नोट कर लें आज की बात, जो मेरे भाई अरबाब सेन ने कहा कि कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद हम रिलीफ देंगे। लिख लें कि 5 साल अगर इस हुकूमत में, ये पीटीआई की हुकूमत रही 5 साल में, 5 साल में कोई रिलीफ इस मुल्क को, इस मुल्क को, इस कौम को, इन इदारों को नहीं मिलेगा। इसलिए कि ही हैज नो पॉलिटिकल क्वालिटीज, ही इज नॉट कैपेबल फॉर दिस पोजीशन। मैं समझता हूं वो वजह यह है कि इसने पार्लियामान के फ्लोर पर अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया, इसने इश्यूज पर डिस्कशन नहीं की, डायलॉग्स नहीं की, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए मदद नहीं मांगी, सपोर्ट नहीं मांगी, और ये कह रहे कि ये मेरी वजह से नहीं। पॉइंट आ गया आपका। जिस दिन इमरान ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझसे गलतियां हुई है, तो वो फिर अपनी गलतियों पे सोच सकते हैं। लेकिन बैरमन भाई, पॉइंट आ गया आपका। मेरे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा है। बिल्कुल ठीक है सेनेटर शाहीन साहब। सर, अब सिचुएशन ये है, ये सारा कुछ पूरी मुल्क, पूरी ये 22 करोड़ अवाम सह रही है। आज काफ़ी ओवरसीज़ लोगों से बात हुई, वो कहते हैं जी पहले अगर हम $1000 भेजते थे तो अब हमें $1200 भेजना पड़ता है, बिकॉज उतना ही एक्सपेंस यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, विद रेफरेंस टू व्हाट द गवर्नर स्टेट बैंक सेड। सर, अब सिचुएशन ये है कि लेट गो पॉलिसी नहीं है, ऑपोजिशन आज भी बुरी है, आप लोग आज भी एनआरओ मांग रहे हैं, और आप लोगों की वजह से ये सारे क्राइसिस हैं, ये स्टांस है आज की हुकूमत का। डू यू थिंक कि इस तरह चीजें आगे चल सकेंगी? नॉट बिकॉज दैट यू आर अ पॉलिटिशियन, बट एज अ पाकिस्तानी, व्हाट योर एनालिसिस आर? काजी साहब, गुजारिश ये है कि ये एनआरओ का लफ्ज इन्होंने इतना बदनाम कर दिया है खान साहब ने अपने मकसद के लिए, कि ये अपने मकसद, ये अब नाम जो है ना एनआरओ, ये अपने अल्फाज की अफादियत भी खो चुका है। हालांकि इस वक्त हुकूमत को एक बहुत बड़े एनआरओ की जरूरत है, और एनआरओ मिलना चाहिए इनको। मैं समझता हूँ उसके अंदर तमाम पार्टियां शामिल हो, उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हो, उसमें गवर्नमेंट शामिल हो, क्योंकि मुल्क के हालात इतने नगुफ्तबे और इतने खतरनाक हैं कि अगर इनको वक्त तो खैर ऑलरेडी लेट है, लेकिन अगर इसको ना संभाला गया अब, तो फिर एक बहुत बड़े इनकलाब, एक खूनी इनकलाब का भी खदशा है। ये खान साहब को पता है इस बात का, लेकिन खान साहब अपनी जिद में अभी भी अड़े हुए हैं, और हमें डर है कि इसका नतीजा बहुत खतरनाक ना हो। इनको चाहिए कि सबको इकट्ठे करके तो एक एनआरओ के लफ्ज को पहले एक्सप्लेन करें, और ये माने कि ये काम उनसे नहीं हुआ, जो उन्होंने कौम से वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके, उनको गलतफहमी थी, शायद उनकी नीयत ठीक ही हो, लेकिन उनसे वो चीजें नहीं हो सकी वो जो चाहते थे। इसलिए अब वक्त ये नहीं है कि मैं अपनी इस बात पे अड़ा रहूं और इस मुल्क का सत्यानाश। सर, पॉइंट आ गया आपका और करूं। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। सैन तंगी, बहुत शुक्रिया। शेर अली अरबाब, बहुत शुक्रिया आप सबका जी। व्यूअर्स, मुश्किल सिचुएशन है, पूरा मुल्क इससे गुजर है, एक आम आदमी की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है और फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं। एहसास इज़ नॉट व्हाट पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स। पाकिस्तान एहसास
नहीं है वो प्रोग्राम जो पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकता है। इस पर हम कल बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।